अस्सलाम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने सीखा था मेजरमेंट्स लेना और फिर उनकी कैलकुलेशंस करके पैटर्न बनाने के लिए जो हमें मेजरमेंट्स चाहिए वो कैसे लेनी है, पिछली वीडियो में हमने सीखा। उसके बाद इस वीडियो में जो हमने कैलकुलेशंस पैटर्न बनाने के लिए ली हैं उनको एक दूसरे पेपर पर मैंने बिना फार्मूले के लिख लिया है और अब इनसे कैसे पैटर्न बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। और इस लाइन पे मैं लूँगी अपना तीरा। हमारे शोल्डर की लेंथ थी जनाब, जो हमने कैलकुलेशन करी थी वो थी 7.5। ऐसा हम यहाँ से मेजर करेंगे 7.5 के ऊपर निशान लगाएंगे और हमारी आर्म होल यानी कंधे की गहराई थी 8 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे 8 इंचेस लें आप ऐसे। और एक यहाँ से भी हम लंबाई ले लेते हैं 7.5 ताकि हमें पता चले कि हमारी। फिर इसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ मिलाएं। उसके बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हम अपनी जो बस्ट की मेजरमेंट थी हमारी, जो हमने कैलकुलेट की थी 4 से डिवाइड करने के बाद और उसमें ईज अमाउंट ऐड की थी 10 इंचेस, हम यहाँ पे लेंगे 10 इंचेस। अब हम अपना गर्दन की जो मेजरमेंट, गले की मेजरमेंट थी, तो हमने गले की गहराई और चौड़ाई ली थी 3 और 6 इंचेस, वो हम ऐड करेंगे। गले की चौड़ाई हमने ली थी 3 इंचेस, यहाँ से भी 3 इंचेस ले लें और गहराई हमने ली थी 6 इंचेस। 6 इंचेस फ्रंट के लिए थी और बैक के लिए हम देंगे 3 इंचेस ही। और उसके बाद ये पॉइंट्स हम मिलाएंगे। ये हमारा बैक के गले के लिए है। बैक का गला क्योंकि छोटा होता है इसलिए 3 इंचेस 3/3 हमने लिया है, लेकिन अगर फ्रंट जब हम बॉर्डर्स बनाएंगे तो उसके लिए हम लेंगे 6 इंचेस गहराई गले की। उसके बाद हमारे पास हम ये करेंगे कि यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के इसको ऐसे गुलाई देंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल की शेपिंग करते हैं। इसके लिए मैंने जो फार्मूला था हमारा आर्म होल का, इसमें मैंने 0.5 ऐड किया था। ये 0.5 मैंने ऐड किया था स्लोप के लिए। तो ये अब मैं आपको बताऊंगी कि जो बेसिक आर्म होल है वो 7.5 इंचेस मैंने लिया है, 0.5 इंचेस मैंने स्लोप के लिए लिया है। अगर आपका ये स्लोप कंधे का ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर कम है तो आप यहाँ पे कम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं लूँगी 1/2 इंचेस, जो कि है यहाँ तक 1/2 इंच, और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर लूँगी
और इसके बाद इसको इसके साथ मिलाऊंगी। अब जो ये मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें इसका मैंने सेंटर लेना है। इसका सेंटर हम कैसे लेंगे? इंचेस टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5। अब आप इंचेस टेप को ऐसे कर लें तो आपके पास सेंटर आ जाएगा, जो कि है 3.75 ऑलमोस्ट। आप इसको यहाँ पे रखें, ये इसका हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ये सेंटर पॉइंट अब हमने किस लिए लिया है? बाजू की जो कंधे की ये है गहराई है, इसकी शेप बनाने के लिए। तो यहाँ से आधा इंच में लूँगी अंदर की तरफ एक निशान, आधा इंच, और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। स्ट्रेट। और उसके बाद मैं यहाँ से लूँगी 1 इंच अंदाज़न इसके सेंटर में, और उसके बाद मुझे इस पॉइंट को इसके साथ और इसको इसके साथ शेप के साथ मिलाना है। और उसके बाद ये आपकी बाजू की शेप बन जाएगी। उसके बाद मुझे लेना है ये हमारे बैक के बाजू के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी जो हमने गर्दन गले से कमर तक का नाप लिया था, जो हमने लिया था नेक टू वेस्ट 15.5, गले से कमर तक की लंबाई मैं वो लूँगी। यहाँ से $15.5 यहाँ तक, और चेक करने के लिए कि ये कम ज़्यादा ना हो, यहाँ से भी मैं एक ऐसे लूँगी 15.5। और फिर इसके बाद इन दोनों निशान, एक लाइन यहाँ पे हम लगाते हैं, वेस्ट लाइन। और इस पे जो हमारी कमर की फिटिंग है वो हम लेंगे, जो कि है हमारी कमर की फिटिंग डिवाइडेड बाय 4 एडिड बाय ईज 8.25। 8.25 इंचेस टेप पर ये 8.5 के दरमियान ये 2.5 बनेगा, ठीक है। 8.25। लेकिन अभी हम यहाँ निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जो है वो डार्ट ऐड करना है। मैं पहले सारी इसलिए सबसे पहले हम डार्ट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे, फाइनल निशान। इसके लिए सबसे पहले जो हमने बस्ट हाइट की मेजरमेंट ली थी, बस्ट हाइट जो हमने कंधे से बस्ट पॉइंट तक की फिटिंग ली थी, जो कि हमारी 10 इंच निकली थी, वो हम ऐड करते हैं। 10 इंच यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से 10 इंच, और यहाँ से हम हमेशा 4 इंच, इन दोनों बस्ट के दरमियान डिफरेंस अगर 4 इंच से ज़्यादा या कम हो तो आप मेजर कर लें, नहीं तो नॉर्मली ये 4 इंच हम लेते हैं। 4 इंच, और यहाँ से भी 4 इंच लेंगे वेस्ट लाइन के ऊपर। ये हम वेस्ट डार्ट डालने के लिए ये मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये हमारी हो जाएगी जी 5 पॉइंट। हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच का लेंथ की डार्ट डालते हैं, लिहाजा यहाँ से यहाँ तक जितना भी हो उससे आगे आपने 9 इंच लेना है, यानी वेस्ट लाइन से नीचे। तो ये हम लेंगे 9 इंच।
ये हमारा वेस्ट स्टार्ट हो गया। अब मैंने वेस्ट स्टार्ट की कैलकुलेशन आपको बताई थी कि ये बास्ट और वेस्ट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। मैंने ली है 0.75 ने लिया है, यानी कि ये अगर हमारे पास इंचेस है तो हाफ से ये यहाँ ये 2 पॉइंट तक हो जाएगा 0.75। तो ये मैं दोनों तरफ 0.75 ले रही हूँ। ये हमारा टोटल ये और ये 1.75 मिलकर 1.5 इंच का डार्ट होगा। अब जब ये हम यहाँ से सिलाई करेंगे तो ये डार्ट 1.5 इंचेस कम हो जाएंगे वेस्ट में से। तो हम ये 1.5 ऐड करेंगे यहाँ से। हमने ऐड किया 1.5 जो हमने डार्ट में, और अब ये हमारा वेस्ट की लाइन है जिसको हम बस्ट के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे। और इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे करके मिलाएंगे। और यहाँ से इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद हमने लेनी है मेजरमेंट जो हमने ली थी कमर से हिप तक की मेजरमेंट। कमर से हिप तक की मेजरमेंट 10 इंचेस, ताकि हम अपनी हिप की फिटिंग को डिटरमिन कर सकें। ये हमारा आ गया 10 इंच। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर लिया था, इसलिए मेरा बिल्कुल पेपर के एंड पर आ गया है। और इसमें हमने हमारी जो हिप की फिटिंग थी जिसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया था, 44 इंचेस थी। मैंने 4 पर डिवाइड किया, 11 इंचेस है हमारे पास। हम यहाँ से लेंगे 11 इंचेस। पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारी वेस्ट की फिटिंग है उसको हम हिप की फिटिंग के साथ मिला देंगे। और ये हमारा बैक की बॉर्डर्स का तैयार है। अब फ्रंट के लिए इसी बॉर्डर्स को हम क्योंकि मैंने ये 2 लेयर्स ले ली थी सेम, इसलिए मैं इसके ऊपर जो सा है ना इसको कट करके, ये जो मैंने सारी फिटिंग करी है इसको काट कर और फिर इसके ऊपर निशान लूँगी। और सिर्फ कंधे की गहराई हम ज़्यादा करेंगे और गले की, लेकिन हम इसी के ऊपर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशंस फिर वहाँ पर नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर ही करके बता देती हूँ कि हमने फ्रंट के लिए क्या करना है। एक तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये करना है कि ये जो हमने गला लिया था 3 इंच गहराई फ्रंट की ज़्यादा होगी। 6 इंच ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, अगर हम डीप गला पहनती हैं तो इससे ज़्यादा ले सकती हैं। मैं 6 इंच जो कि नॉर्मल एवरेज है वो ले रही हूँ। 3 इंचज़ यहाँ से, और इसको इसके साथ ऐड करते हैं। फिर वही जैसे कि हमने यहाँ से कर्व दी थी वैसे ही हम यहाँ से भी देंगे। 1 इंच ले लें यहाँ से, ये पॉइंट, और अब इसको हम ये फ्रंट का गला हो गया। और बाजू में हमने ये करना है कि हमने इस मेजरमेंट को हमने डिवाइड किया था हाफ, लेकिन फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी मेजरमेंट है 7.5, और इसको 3 हिस्सों में मेजरमेंट के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 पे 6,
2.5 आ जाएगा हमारे पास ईच। और 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। 2.5 बिल्कुल। अब इन 3 पॉइंट को हमने जो 3 पॉइंट बनाए इसमें से 2 को इधर ऐड करना और 1 इस साइड पे छोड़ना, और फिर यहाँ पे हमने लेना है 1/2 इंच। जो लाइन हमने ये ली थी ना, इसका जो अंदर से गहराई की थी वो हम इसकी ज़रा नीचे करेंगे कि हम ये दो हिस्से यहाँ छोड़ेंगे, एक हिस्से के ऊपर हम ये लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हम इसके साथ मिलाते हैं स्केल के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे। और यहाँ से हमने 1 इंच लिया था, अब की दफ़ा हम 1/2 इंच लेंगे और उसके बाद हम इसको इसकी शेप दे देंगे। क्योंकि जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है वो तंग होता है और जो बैक का आर्म होल होता है वो बड़ा होता है। सो सिर्फ ये डिफरेंस होगा फ्रंट पर कि जो आपका फ्रंट का आर्म होल होगा वो गहरा होगा और जो बैक का होगा वो बड़ा होगा। और जब आप काटें तो सबसे पहले अब मैं आपको इसको काट के बताती हूँ कि आप इसको कैसे काटेंगे। मैंने डबल लेयर ली है और इसको फ्रंट और बैक दोनों को एक ही पे बनाया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको डिफरेंस के साथ कैसे काटती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि शेप, मैं आपको बताती हूँ कि इस पैटर्न को कैसे काटना। ये 2 लेयर्स हैं और मैंने फ्रंट और बैक दोनों डिफरेंसेस का निशान बना लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये करेंगे हम कि जो बैक की मेजरमेंट्स हैं वो काटेंगे। इसको थोड़ा सा आप गोलाई में बाहर की तरफ आप शेप देंगे यहाँ से। इसको मैं पेंसिल से देखिए आप इसको काटें और यहाँ से इसको मैं स्ट्रेट ही लूँगी क्योंकि डार्ट की वजह से इसमें मज़ीद फिटिंग हो जाएगी। सो ज़्यादा इसको फिटिंग यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं जो बाहर वाली जो बैक का जो है उसका जो निशान है उसकी कटिंग करूँगी। के बाद शोल्डर, और उसके बाद गले का भी जो है सिर्फ बैक का जो है मैं वो लूँगी। अब फ्रंट के लिए मुझे क्या करना है, जो फ्रंट बॉर्डर्स के लिए इसको उठा लें। इस लेयर को नहीं काटना बल्कि मैं सिर्फ ऊपर वाली लेयर को काट रही हूँ। और इसी तरह गले का भी करूँगी।
अब आपको इसको चाहें तो ये जो जोड़ था यहाँ से जॉइन ये आप अलग कर लें, तो ये आपका बैक का बॉर्डर बन जाएगा और ये आपका फ्रंट का बॉर्डर बन जाएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ वेस्ट पर छोटा सा कट का निशान लगाएं ताकि वेस्ट लाइन का। तो ये आपका हो गया कटिंग। इसके बाद हम बनाएंगे बाजुओं का ड्राफ्ट।